माई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2017-18 के मुताबिक भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा कारखानों के उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। और देखिए इसमें बात की जाए दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर कर्नाटका है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, पांचवें स्थान पर हरियाणा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑथेंटिक डाटा भी इसका आप लोग देख पा रहे होंगे। याद रखना है ये जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक ये बात कही गई है। आज आपकी कमेंट्स हम वीडियो के अंत में लेंगे क्योंकि बहुत से हमें सुझाव भी मिले हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एचपी के क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप लोगों के सुझाव दिए जाएंगे। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने किस देश को तपेदिक रोधी दवाओं यानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन के रूप में लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता करने का ऐलान किया है? दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया या नेपाल? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर कोरिया को मदद करने के लिए भारत को WHO ने कहा है और भारत शीघ्र ही इसकी मदद करेगा। नेक्स्ट इज, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, इसको भी आपने याद रखना है। रोजगार बाजार जॉब पोर्टल किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है रोजगार बाजार वेब पोर्टल, क्या आपने आज से पहले ऐसा सुना था कि आपको रोजगार का भी कोई वेब पोर्टल मिल सकता है और जो कि किसी केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? पांडुचेरी या चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या दिल्ली? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है और याद रखिएगा दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के द्वारा सिद्ध राष्ट्रपति चुने गए हैं? स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या आइसलैंड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी आइसलैंड और आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। इस तरह के प्रश्न एचएस की परीक्षा में कई सालों से निरंतर पूछे जा रहे हैं। यदि एचएस की परीक्षा का पेपर लेट सेट हुआ होगा तो ये इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन के कितने और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? और कम इस्तेमाल यहाँ पे किया गया तो इसका मतलब है पहले भी प्रतिबंध लगाया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा पहले कितने ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और अब कितने के ऊपर लगाया है। ये तो आप ऑप्शनों में देख रहे होंगे 147, 47, 247 या 347। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 47 ऐप्स को सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। पिछले आपने मुझे बताने हैं और कमेंट सेक्शन के ऊपर लिखना भी। यदि आपके पास कहीं कॉपी पेस्ट के लिए पड़े होंगे तो ऐप के नाम भी वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ नॉट बैन्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न हमें तैयार करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा इस बार। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, सी रंगराजन, उर्जित पटेल या उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन जी को सम्मानित किया गया है पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से। यदि आप पिछले 5-10 वर्षों के किसी परीक्षा के पेपर उठा लेना तो इनके बारे में महालनोबिस के बारे में एक प्रश्न जरूर पूछा गया है कि इनके नाम से कोई योजना क्यों शुरू की गई थी, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। थोड़ा सा आज आपने इसके ऊपर भी पढ़ लेना है और कमेंट सेक्शन में अपना योगदान सुनिश्चित करना है। याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में बिमल कुमार राय है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर के मल्होत्रा, नागार्जुन त्रिपाठी, के वेणुगोपाल या अर्जुन तिवारी? तो भारत के जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है के वेणुगोपाल। ये सुर्खियों में क्यों है ये भी आपको बता देते हैं।
के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष के लिए इसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है। ये प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? विजय त्रिवेदी, मोहन त्रिवेदी, संजय त्रिवेदी या अंकित त्रिवेदी? तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी यानी संजय त्रिवेदी इज द राइट आंसर। ई किसान धन ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी एचडीएफसी बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के बम्बई में स्थित है और बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम आदित्य पुरी है। आज बहुत ही उत्कृष्ट करंट अफेयर्स थे, आप अच्छे से इन्हें, यदि आपको एक बार समझ नहीं है एक बार आप फिर से वीडियो को देख लें। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है हिमोत्कर्ष संस्था एवं वरिष्ठ पत्रकार कौन थे? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि हिमोत्कर्ष संस्था के संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार कौन है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, स्वर्गीय हरिराम शर्मा, स्वर्गीय कल्याण सिंह शर्मा, स्वर्गीय मोहतराव रावत, ऑप्शन नंबर डी है स्वर्गीय कंवर हरि सिंह। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वर्गीय कंवर हरि सिंह। और इनका संबंध उन्ना जिला से है, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में किस नवीन विश्वविद्यालय को खोलने के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही है? संस्कृत विश्वविद्यालय, पर्यटन विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय या खेल विश्वविद्यालय? तो यहाँ पे देखिए एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय तो आपका खुल चुका है, लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज है नेरचौक में, उसी के कैंपस के अंदर अटल हेल्थ यूनिवर्सिटी वहाँ पे खुल चुकी है। बाकी ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे प्रस्तावित है खोलने के लिए, लेकिन वर्तमान में जो हमारी प्रदेश सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय को खोलने के लिए प्रयासरत है। और याद रखिएगा कि जो संस्कृत है उसे हमारे यहाँ पे एक प्रश्न भी यहाँ से मैं आपको बना के इसको बता रहा हूँ, किस भाषा को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? हिंदी, पहाड़ी, अंग्रेजी या संस्कृत? तो हिमाचल प्रदेश की जो सेकंड राजभाषा का दर्जा दिया गया संस्कृत को दिया गया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इसे संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत विद्वान पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत विद्वान पुरस्कार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कितनी राशि पुरस्कार समान दी जाएगी? 21,000, 11,000, 51,000 या 5,000? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 51,000 रुपये दिए जाएंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए। 1 लाख रुपए दिया जाएगा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए। हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवहन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर, जल मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी। और बताइएगा इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अमेरिका से पहुंचे फॉल आर्मी वर्म नामक कीट हिमाचल प्रदेश के किस फसल को क्षति पहुंचा रहा है? गेहूं, आम, सेब या मक्की? तो इसका सही उत्तर है आजकल हमारे खेतों में मक्की बीजी है तो मक्की को ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स है, 3 कमेंट यहाँ पे ली गई है। आप तीनों कमेंट करने वालों को हमारा सैल्यूट। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, पिछले कल भी हमें बहुत से सुझाव आए थे कि सबसे पहले सर आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स लीजिए। देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आगे पढ़ाएं या पीछे पढ़ाएं बात तो एक ही है, लेकिन क्वालिटी के साथ में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना हो इसके ऊपर हम आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पीछे हम अपने किताबों के लेखन में हमारी सारी की सारी टीम बिजी थी, विभिन्न तरह के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में। हमारी कोशिश यही है कि आपको कम समय में बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।
थोड़ी सी हमारी टीम की प्लानिंग है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ड्यू टू लैक ऑफ आवर एडवर्टीजमेंट, जो हमारा सिस्टम है उसमें थोड़े से हम लोग कमज़ोर थे, तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पे भी आगे बढ़ा जाए। यदि आप इसमें सहज फील नहीं कर रहे तो आप वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, आगे से आप वीडियो को देख सकते हैं यदि आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर देखना चाहते हैं। मतलब आपका काम भी हो रहा है और हमें भी एक्सपेंड करने का अधिकार है। आपके सहयोग से ही आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म में 39,000 के आसपास क्राउड दी है। आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको और शेयर कीजिएगा। यदि हमें अच्छी क्राउड हिमाचल प्रदेश से मिल जाती है तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट दिन में 2-3 जगह पे इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल है उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो हम डेफिनेटली आपके लिए एक अलग से करंट अफेयर्स का, अति उत्कृष्ट करंट अफेयर्स का, उसमें हो सकता है हम कम से कम 10 करंट अफेयर्स जीके भी इसमें इंक्लूड करें, आपको एक बहुत ही बेहतरीन सेपरेट वीडियो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपसे हम समर्थी है कि अभी हम फिलहाल इस सीरीज को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मोहित शर्मा है, इन्होंने कमेंट किया है, द सेकेंड हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट मसोबरा। कल मैंने पूछा था, अब हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो के अंत में 3-4 कमेंट्स जरूर ली जाए, कुछ अपना सामान्य ज्ञान भी बढ़ाया जाए, ठीक है। यदि आप लोग इसमें सहज नहीं तो आप वीडियो को यहीं पे खत्म भी कर सकते हो। वीडियो के अंत में यदि आप पूरा बने रहते हैं हमारे साथ तो बहुत सी जानकारी हम इसमें साझा भी करते हैं। हमारी जो बेहतरीन बुक्स है उसकी आपको PDF प्रीव्यू भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, साथ में आप उन्हें कहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में, उन डीलरों की लिस्ट भी वीडियो के अंत में ही बताई जाएगी। दूसरी कमेंट थी हमारे यहाँ पे पहाड़ी मीनाटी, तो इन्होंने कहा है, मी पंकज गोयल सर 1 वीक के बाद करंट अफेयर्स का MCQ रखा करो, और सर बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के हमारी मोटिवेशंस के लिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फिलहाल वीकली वीडियो भी उपलब्ध कराएं, लेकिन वैसे मैंने आपको कहा कि हम थोड़ा सा बुक लेखन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी लीन रहते हैं, जिसकी परीक्षा आने वाली कुछ दिनों में हमें थोड़ा कम समय मिलता है आगे, जैसे हम अपना बहुत ही बहुमूल्य समय इस प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं, जितना फ्री हो पाते हैं समय उसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं सारे के सारे हमारी टीम के मेंबर्स हैं। लेकिन डेफिनेटली आपका जो सुझाव है काफ़ी बेहतरीन है, हम इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करेंगे। और देखिए रुचि राणा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हेलो सर, मुझे हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक मिल गई, मेरे घर पर डिलीवरी हो चुकी है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी होती है, और आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है सर। थैंक यू सर, ऐसे ही हमें पढ़ाते रहिए सर। थैंक्स अगेन, गॉड ब्लेस यू। रुचि राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का हमारा मोटिवेशन करने के लिए। कल कुछ नवीन अच्छे कमेंट्स के साथ हम फिर आपके साथ आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इन दोनों किताबों का, हमारे जो कि काफ़ी बेहतरीन किताब है, पूरे हिमाचल में लगभग इनकी पहुंच भी सुनिश्चित हो रही है, आप इन्हें हमारी वेबसाइट elaststudyco.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इन दोनों की PDF प्रीव्यू उपलब्ध है, उसके ऊपर क्लिक करके जरूर उसे देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन किताबों को परचेज कीजिएगा। जल्दी से आपको बता देता हूँ हमारी किताबें कहाँ कहाँ उपलब्ध है। प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी में उपलब्ध है, अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू में उपलब्ध है, किरण बुक डिपो बिलासपुर, अवस्थी बुक्स एंड स्पोर्ट्स मेन बाजार जोगिंदरनगर, मॉडर्न बुक शॉप ढालपुर कुल्लू, राज बुक डिपो है आपका सरकाघाट जिला मंडी में, मोहन जनरल स्टोर मेन बाजार हमीरपुर, अग्रवाल जनरल स्टोर कॉलेज रोड कांगड़ा, गोयल बुक डिपो पालमपुर, शर्मा बुक डिपो बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, साहित्य सदन है आपका यूनिक बुक हाउस शिमला, ठीक है। एकमात्र इसी शॉप में अभी हमारी किताबें पहुंच पाई है, कुछ दिनों में और जगह भी भिजवाने की कोशिश करेंगे। डडवाल बुक जोन है आपकी धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और उसके बाद देखिए सिरमौर से मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, गुरु कृपा शॉप है आपकी संगड़ाहा में, आप इनके नंबरों पर भी कॉल कीजिएगा। इन्होंने हमें भी कहा है कि हम अपनी जो बुक्स है बाई बस या बाई पोस्ट वहाँ से भी भेज देते हैं आगे, ठीक है। तो ऐसे तो आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप फिर भी यदि शॉप में जाना चाहते हैं यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और इनको फोन करके भी अपनी किताब मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन तरह के डीलरों से भी हमारी किताबें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।